यहाँ पे दोस्तों एलियाना देखती है कि सैम एक भुट्टे को पका रहा होता है, तो एलियाना को उस भुट्टे को देखकर बहुत ही लालच बढ़ता है। तभी एलियाना जाती है और वो क्या करती है कि सारे बाथरूम के नल वगैरह चालू कर देती है और सैम उसके पीछे पीछे जाता है कि देखता है कि नल क्यों चालू है। तभी वो सारा दरवाज़ा लगा देती है। एलियाना सारे दरवाजे को ना अच्छे से लॉक कर देती है और उसके बाद वो जाती है किचन में और सारा जितना भी भुट्टा होता है वो पूरा खा जाती है। उसके बाद उसे पता चलता है अरे ये तो सैम देखेगा तो बहुत गुस्सा करेगा। तो उसके मन में ऐसा ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इस भुट्टे को फिर से भुट्टे जैसा ही बना दूँ। वो क्या करती है कि सारे चॉकलेट के एक जगह करके उसके पाइप को निकाल देती है और पाइप को सटा देती है ताकि उससे एक हुक बना सके और जिससे कि वह जूते को ऊपर ला सके। वह उसे हुक बनाकर जूते को ऊपर ले आती है। उसके बाद एलियाना क्या करती है कि जूते का जो सोल होता है उसे उखाड़ कर उसके अंदर भुट्टे रख देती है और उसे चूर कर क्या करती है कि आटे जैसा बना देती है। फिर आटे को बनाने के बाद उसमें भुट्टे के उस छिलकोइए को है जो मोड़ देती है। उसके बाद उसमें भुट्टे जैसी ही आकार बना देती है। आकार बनाने के बाद एलियाना क्या करती है कि वो पूरे भुट्टे को कलर कर देती है। कलर करने के बाद वह उसे ले जाकर वहीं अलमारी पर रख देती है तथा कहती है सैम को कि मैंने कुछ नहीं किया है। सैम दौड़ा दौड़ा जाता है और देखता है कि भुट्टा रखा हुआ। जैसे ही खाता है वह समझ जाता है कि इसने भुट्टे के साथ कुछ किया है। उसके बाद क्या होता है कि एलियाना एक काम करती है कि वह सैम को पता नहीं एक नींबू का छिलका काट कर देती है और उसे कहती है कि ये लो तुम खा लो। तभी सैम कहता है कि नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा, ये चीज़ ठीक नहीं है। वो सैम को धपाधप लात घुसों की बारिश कर देती है और उसे बहुत मार मारती है जिससे कि वह बेहोश हो जाता है। फिर एलियाना जाती है और वो डब्बे को खोल कर उसमें से निकाल कर खाने लगती है। उसके बाद वह क्या करती है कि एक मकड़ी को लेती है और मकड़ी को दीवार में साट देती है। साटने के बाद उस पर एक लिख देती है कि क्या तुम मकड़ी से डरते हो तो इसको क्लिक करो। इसके बाद एलियाना बाजार जाती है, वहाँ से संतरे लाती है। फिर संतरे को कुंग-फू स्टाइल में काट देती है। काटने के बाद एलियाना क्या करती है कि संतरे को सुखा देती है और सुखाने के लिए वह लेंस का यूज करती है तथा सारे संतरे को वह लेंस के धूप में लेंस से सारे संतरे को सुखा देती है। उसके बाद सैम उठ जाता है। सैम देखता है एलियाना पर बहुत ही गुस्सा होता है। वह जाता है और वो पढ़ता है और उसके बाद क्लिक करता है तथा मकड़ी आती है। जैसे ही वो बेहोश हो जाता है उसे देखकर इधर एलियाना सारे नींबू को एक पैकेट में बंद कर लेती है। उसके बाद वह ले जाकर उसे रख देती है और कहती है सैम को कि जाओ तुम्हारा नींबू रखा हुआ है। सैम जैसे ही नींबू खाता है वो कहता है अरे ये तो अच्छा लगा, ये तो काफ़ी टेस्टी है। उसके बाद सैम एक काम करता है, अंडे निकालता है तथा एलियाना जाती है और वो उसके जो अंडे बनाने वाली तेल होती है वो पी जाती है और रख देती है वापस डब्बे को वहीं पे। सैम देखता है कि अरे डब्बा तो खाली है। वो समझ जाती है कि सैम ने कुछ किया होगा। तभी एलियाना क्या करती है कि सैम को बेहोश कर देती है। वो अंडे को फोड़कर ऑमलेट बनाती है और खा जाती है। उसके बाद सोचती है अरे सैम जागेगा तो बहुत गुस्सा करेगा। वो एक काम करती है कि सारे पॉपेंस और सारे चॉकलेट को एक पन्नी में पैक कर लेती है। उसके बाद वह जाती है और एक प्रिपरेशन किट खरीद कर लाती है तथा उससे हालांकि एक प्रिपरेशन किट वाला उसे वो देने से मना करता है, लेकिन वो किसी भी तरह से उसे मना कर वह किट खरीद लेती है। उसके बाद वह जाती है और उसमें से बहुत सारा चीज़ निकालती है और पहले तो खाती है और उसके बाद वह टिश्यू वगैरह से अपना पसीना पोंछती है। उसके बाद पसीने से ही वह क्या करती है कि उसमें पता नहीं वो क्या है जो किंडर जॉय के बॉक्स में अंडे जैसा बनाती है और फिर उसके बाद पंखे से सुखा देती है। वह काफ़ी अंडे जैसा लगता है। इसके बाद इसे सुनाई आता है कि लगता है सैम जाग गया है। ये उछल के छत पे जाती है और अंडे को उसी में रख देती है डब्बे में और खुद से जाकर एक ये खीरे के बीज से ना तेल निकालती है और बोतल भर देती है। सैम देखता है कि अंडा है, अंडे को जाकर चाकू से तोड़ता है तो वो समझ जाता है कि ये कुछ नकली अंडा था। उसके बाद ये एलियाना क्या करती है कि वो उछलते कूदते रहते तो देखती है कि अरे ये तो सैम ने फंटा लाया। सैम एलियाना देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो क्या करती है कि सारे फंटे को एक बार में ही पी जाती है जिससे सैम सोता हुआ रहता है और ये सारे फंटे को पी जाती है और जैसे ही ढकार लेती है सैम उठ जाता है। यह तो सोचती है कि अरे सैम उठेगा उठेगा तो गुस्सा करेगा। वह एक बॉल से सैम को मारती है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वह क्या करती है कि ये कोशिश करती है कि मैं उसे फिर से डब्बे को भर दूँ। उसके बाद वो जाती है बाहर में और बागीचे से ढेर सारा संतरा तोड़ कर लाती है। वह एक फ्लूट वाले को देखती है, फ्लूट बजा रहा है। वह उससे फ्लूट मांगती है लेकिन वह उसे नहीं देता है। कहता है कि ये लो एक गेम खेलो तभी मैं दूंगा। और एलियाना क्या करती है कि गेम खेलती है और जीत जाती है और वो फ्लूट ले लेती है। उसके बाद एलियाना सारे डब्बे और संतरे को एक जगह रखती है। उसके बाद क्या करती है एलियाना की सारे नींबू में फ्लूट को डालकर और नींबू का रस निकालकर और सारे डब्बे में भर देती है। डब्बे में भरने के बाद वह उसे अच्छी तरीके से पैक करके वहीं पर जहाँ पर सैम ने छोड़ा था डब्बा वहाँ पे रख देती है। सैम देखता है कि चलो डब्बे में मेरा डब्बा में से फंटा है या नहीं है। वो देखता है अरे सब तो वैसा का वैसा ही है। वो जाता है और डब्बा खोलता है और फिर उसमें से
पीने लगता है। उसे बहुत ही पसंद आता है कि अरे चलो ये जो भी है जूस अच्छा है, वो समझ जाता है। उसके बाद सैम क्या करता है कि अपना सिक्का ले जाकर अपने चुकड़ी में डाल देता है। एलियाना देखती है तो सोचती है कि चलो इस चुकड़ी में से मैं पैसे निकालूंगी। वो देखती है कि सैम बाहर चला गया तो वो एक तार में से क्या करती है कि उसे पिलास से काट कर उस तार को बेंड कर लेती है और जाती है और चुकड़ी में से उस सिक्के को वह निकाल लेती है, जिससे कि सैम को उसकी खनखनाहट का आवाज़ पता चल जाता है और वो दौड़ा दौड़ा आता है। इससे एलियाना बहुत ही डर जाती है। वो सोचती है अरे यार क्या करूँ, सैम को पता भी ना चले। वो क्या करती है कि पेप्सी निकालती है और बॉल के बोतल में सारे डाल देती है। खाली करके उस पेप्सी की बोतल को वो एक ऐसा औजार बनाती है जिससे कि चुकड़ी में कुछ और पैसे फंस जाए। वो एक 10 का सिक्का निकालती है और 10 का सिक्का निकालने के बाद वह क्या करती है कि पेप्सी के एक और ढक्कन को उसमें चुकड़ी में डाल देती है। चुकड़ी में डालने के बाद सैम है जो उसे आला से सुनने लगता है कि क्या मेरा इसमें सही में सारे है कि नहीं है। तभी वह देखता है कि हाँ इसमें है। वह चुकड़ी को काटने लगता है और काट कर देखता है कि उसमें एलियाना ने एक पेप्सी के ढक्कन को डाल दिया है। तभी वह कहता है 10 रुपये लाओ और उससे बहुत